हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें लेस देन, अबू, मोर देन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव कई ऐसे वर्ड आते हैं। तो हम उस टाइम क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उनको डाटा कलेक्शन के बाद दो मेन चीज़ है वो हमारे सामने आती है कि इनको हम किस तरीके से क्लास इंटरवल में जमाएं या इनको किस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने बुक्स में से आपके लिए निकालें कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपके सामने दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले जब हम टू मेथड्स ऑफ क्लासीफाई दी डाटा अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, तो यदि हमारे पास डाटा है तो उसके दो मेथड्स है कि हम कैसे क्लास इंटरवल बनाएं। तो पहला उसका होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है इंक्लूसिव फॉर्म। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम हिंदी में अपवर्जी कहते हैं और इंक्लूसिव फॉर्म को हम समावेशी कहते हैं। तो जब इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम डाटा है वो क्लास इंटरवल बनाते हैं तो कैसे बनती है आप देखिए। जैसे 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास 110 है इज लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास, यानी कि जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की है वो लोअर लिमिट होती है। जो 110 है वो अपर लिमिट है पहले क्लास की और दूसरे में वो उसकी लोअर लिमिट है। इसी तरीके से यदि इंक्लूसिव फॉर्म है यानी समावेशी श्रेणी है तो उसमें क्या होता है कि जो अपर लिमिट जो क्लास है उसका जो जैसे 110 है तो उसमें +1 समावेशित हो जाता है। आपने देखा 110 फिर 111, 120 अपर लिमिट है और जो थर्ड जो क्लास है उसकी जो लिमिट है वो उससे +1 है वो अधिक हो जाती है। तो पहला तो हमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है वो समझना है। दूसरा हमारे सामने जो वर्ड्स आते हैं आप जब भी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम तो आप देखते हो ना कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, तो ये तो आपको श्रेणी समझ में आ गई कि एक्सक्लूसिव श्रेणी कौन सी है और इंक्लूसिव श्रेणी कौन सी है। तो कई बार ये भी हमारे सामने है वो क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसको आप इंक्लूसिव सीरीज में चेंज कीजिए। तो आप कर सकते। दूसरा हमारे सामने आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में हम आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो आरोही असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी हमें डाटा दिए हुए होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम के अंदर, जैसे आप देख रहे हो यदि हमने कंटिन्यूअस सीरीज है या इनको हमने इसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिया है तो ये बढ़ते हुए क्रम में होंगे। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी बढ़ते हुए आरोही क्रम में जो हमारे डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में कहलाते हैं। इसी तरीके से यदि अवरोही क्रम हो तो अवरोही क्रम होगा उसमें हमारे क्या होंगे कि ये जो है डाटा उसमें हमारा क्या होता जाएगा बताइए कि जो 10, 20 है वो नीचे आ जाएगा और जो 40, 50 है हमारा वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि घटते हुए क्रम के अंदर है वो ऑर्डर होगा। अब कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती है कि अब ये जैसे हमें क्लासिफिकेशन है या क्लास इंटरवल है वो हमने बना ली है। अब हमारे सामने आती है कि मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, तो इसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम सेंट्रल साइज भी कहते हैं। तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अब मिड वैल्यू है वो कैसे निकाली जाए, तो ये आपको आता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब यदि ये अपर लिमिट है 110 है प्लस लोअर लिमिट और अपन 2 करेंगे
तो मिड वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें करा रखा है। अब इसके अंदर आप देखते हैं यदि समावेशी श्रेणी है, आपको ये बात ध्यान देने की होगी कि ये जो 110 है तो ये 110 है, दूसरी श्रेणी में आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट होगी। लेकिन यदि इंक्लूसिव फॉर्म है तो इसकी 110 है, इसकी वैल्यू है वो यहीं पे काउंट होगी, और यहाँ पे 111 है वो 120 यहाँ पे काउंट होगी। अब मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू को मिड पॉइंट भी कहते हैं और सेंट्रल साइज भी कहते हैं। तो मिड वैल्यू आपने निकालना सीख ही लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब कई शब्द है वो हमारे सामने ऐसे आते हैं, ओपन एंड क्लास इंटरवल। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमें डाटा दिए हुए होते हैं या जो क्लास इंटरवल दी हुई होती है तो उनमें आगे लिखा हुआ होता है लेस देन, बिलो और नॉट एक्सीडिंग, और इसी तरीके से ऊपर जो और डाटा होते हैं उसमें अबव भी लिखा हुआ होता है मोर देन और एक्सीडिंग, ये लिखे हुए होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, यदि आप ये टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टैटिक्स में वो सोल्व करने में आसानी होगी। दूसरा हमारे सामने आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी हमें कई बार दिक्कत आती है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किस तरीके से बनाएं। तो आप देखते हो डिस्क्रीट सीरीज में है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो कंटिन्यूस सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज में क्लासिफिकेशन है, वो क्लास इंटरवल डाटा का इस तरीके से होता है। अब हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं आपको एक प्रॉब्लम वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे ये आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है या कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है कि 10 से कम या लेस देन 10 और अबव 60 आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करें। अब 10 लेस देन 10, तो आपको ये श्रेणी देखनी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसके मध्य जो आई है वो कितने का आ रहा है, जो वर्गांतर के मध्य जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो आपकी लेस देन है वो 0 से 10 है, वो यहाँ पे क्लास इंटरवल होगी, और 60 से अधिक, तो 60 से अधिक है वो आपकी यहाँ पे होगी 70। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सभी चीज़ें हैं वो आपके सामने आएगी। अब हमारे सामने आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम संचयी आवृत्ति भी कहते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर भी हमारे सामने कई वर्ड्स है वो आते हैं, जैसे बिलो, अंडर और लेस देन। इसी तरीके से आएगा अबव, ओवर और मोर देन। अब मैं यहाँ देखिए आपको एक है वो प्रॉब्लम है मैं सोल्व करवा रही हूँ आपको, कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये क्लास इंटरवल है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सामने 4, 16, 28, 2। तो टोटल n इजिकल टू हमारा क्या होगा 50। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसमें यदि आपको आ रहा है कि लेस देन, यदि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और लेस देन आ रहा है तो आपको किस तरीके से इसको बनाना है। तो अब लेस देन आ रहा है तो 10 से कम, तो आपको क्या करना है कि जो हमारा 4, जो हमारी है फ्रीक्वेंसी 16, 28, 2, यदि लेस देन, तो जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट कौन सी इसमें 10, तो लेस देन आ रहा है तो किस तरीके से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, बताइए किस तरीके से बनेगी। 4 प्लस 16, 20, 16 प्लस 20, बताइए
4 आ जाएगी पहली, दूसरी आ जाएगी 4 + 16 यानी 20, तीसरी आएगी 20 + 20 40, है ना। फिर आएगा 40 + 8 तो 48 और 48 + 2 50। तो ये कैसे आएगा, लेस देन अपर लिमिट। इसी तरीके से आए कि मोर देन लोअर लिमिट्स, तो आपको क्या लोअर लिमिट्स इसमें कौन सी होगी, 0। ये तो आपको पता ही है कि 0 है वो लोअर लिमिट है और 10 है वो आपकी अपर लिमिट है। तो लेस देन अपर लिमिट यदि लिखा हुआ ये आए तो हमें इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनानी है। लेकिन आए कि मोर देन लोअर लिमिट तो हमें किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनानी होगी, बताइए किस तरीके से बनानी होगी। यदि आपके सामने ये आ रहा है कि मोर देन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारी क्या है 0, तो इसमें क्या होगा हमारा, बताइए किस तरीके से बनेगी ये, 0 से अधिक, तो हमारी क्या बन जाएगी, बताइए किस तरीके से बनेगी, 0 से अधिक है हमारा, तो ये हमारा बनेगा 46 + 4, तो ये हमारी 50 बन जाएगी। और 10 से लोअर लिमिट आपको पता है ये चलेगी नीचे वाली, 0, 10, 20, 30, 40, और अपर लिमिट कौन सी चलेगी, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये 0 से अधिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी बनेगी 50, 46 + 4, 10 से अधिक, 10 से अधिक है वो बनेगी 46, 30 + 16, और जो है 20 से है वो मोर देन बनेगी हमारी 30, 10 + 20, 2 + 8 और 2। तो कहने का मतलब है ये नीचे से बनेगी, जैसे 2, 8, 10, 10 + 20 30, 30 + 16 46 और 46 + 4 50। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या क्लास इंटरवल है, उसमें लेस देन अपर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट, बिलो, अंडर, अबू, ओवर, मोर देन, ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करो उसमें आपके आता है जैसे 10 से लेस देन 10, तो आपको किस तरीके से उसको अरेंज करना है। यदि आए कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में है वो इसको आप सीरीज को बनाइए, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको कैसे बनानी है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि आपको सीरीज है वो कैसे बनानी है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट सीरीज है, और कंटिन्यूस सीरीज में जो क्लास इंटरवल है वो किस तरीके से होती है। तो ये जो मेन पॉइंट है मैं आपको पढ़ाते टाइम जो भी मेन पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में टर्मिनोलॉजी है या कुछ जो स्टैटिकल वर्ड्स है उसकी प्रैक्टिस है वो मैं आपको समझाती जाऊंगी। कल मैं आपको है वो मोड करवाऊंगी। थैंक यू।